बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने उम्मे हानी मॉम चैनल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जी, आज का टॉपिक ऐसा है कि मच्छर की आमद है और हर घर में अब मच्छर आना शुरू हो गए हैं। और जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं मच्छरों और मक्खियों की आमद हो जाती है। और बरसात के मौसम में तो होते ही होते हैं, मगर गर्मियों में भी काफ़ी हो जाते हैं, जो हर बंदे का जीना दोभर कर देते हैं। हम मोर्टीन, कॉइल और इस किस्म की चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देते हैं और स्प्रे वगैरह करते हैं कि अपने घर वालों को और ख़ुद को इन सब चीज़ों से महफूज रखें। मगर जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आजकल जो इतने सारे केमिकल, ज़िंदगी जो है वो बस केमिकल के दरमियान होकर रह गई है। तो अब हमें इन केमिकल से बचना है और मच्छरों से भी बचना है। और ज़ाहिर है और फिर हम केमिकल को इस्तेमाल करते हैं और वो भी हमारे लिए उसी तरह नुकसानदा है। तो अगर आप एक मोर्टीन यूज़ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो 100 सिगरेट के बराबर उसका धुआं हमारी सेहत, हमारे फेफड़ों के लिए, हमारी सांस की नाली के लिए और हमारे दूसरे ऑर्गन्स के लिए जो है वो नुकसानदा है। और जिन घरों में बच्चे होते हैं तो अगर हम मोर्टीन या इस तरह की दूसरी चीज़ें और स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी सांस और हमारे लंग्स के लिए भी बहुत नुकसानदा हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम मच्छरों को भी भगाएं और आसान तरीके इख्तियार करें तो ज़्यादा बेहतर है। जितनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे उतनी ज़्यादा जो है वो हम बीमारियों और दूसरी चीज़ों से महफूज रह सकेंगे। तो मैं आज आपको मच्छरों को भगाने का बिल्कुल आसान और घरेलू तरीका बता रही हूँ कि आप एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे और वो आप हमेशा ही इस्तेमाल करते रहेंगे। चलें जी, हम अपनी तरीके की तरफ आते हैं, मच्छरों को भगाने का आसान हल। जी, आप एक मिट्टी का प्याला ले लीजिए। इसमें इस प्याले में थोड़ा सा आप डालेंगे सरसों का तेल और फिर एक आपको उसमें ज़रूरत होगी रुई। जी, रुई की जैसे बत्ती बना लेते हैं, उसको रोल करके जी लंबी सी एक रुई उसकी वो बत्ती सी बना लें। फिर इसके अंदर आप इस तेल के अंदर आप डालेंगे कपूर। कपूर जो है उसको वाइट कलर का होता है और कपूर को आप बारीक पीस कर इसके तेल में डाल दीजिए और इसके अंदर 4 लौंग्स डाल दें। लौंग जो है वो एंटी बैक्टीरियल भी है और उसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे एंजाइम रखे हुए हैं कि उसकी खुशबू से ये जो जितने भी हशरातुल अर्ज़ हैं वो उनको ये बिल्कुल नागवार बू लगती है लौंग की। तो मच्छर तो बिल्कुल इसके करीब आना पसंद नहीं करते जहाँ लौंग पड़ा हुआ हो। तो जी, अब इस सरसों के तेल में हमने डाला कपूर के बारीक पीस के डाल दिया और 4 जो हैं वो लौंग के दाने डाल दिए। अब इस तेल को आप जो हैं में वो बत्ती इसमें डाल देंगे और इसको जला देंगे। जैसे ही जलाएंगे तो आप इसका असर दिखाई देगा और मच्छर आपके घर से चले जाएंगे। अगर आप इसको 20 मिनट तक अपने घर में या कमरे में कहीं जलाते हैं और उसका धुआं अरोमा जो फैल जाएगा तो आपको बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा कि घर में कोई मच्छर थे भी या नहीं। तो आप ऐसा कीजिए कि ना फिर आपके मच्छर इस घर से भाग जाएंगे और आपकी रात सुकून से गुजरेगी। इसी तरीके से मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रही हूँ मच्छर भगाने के लिए। आप लीमू को 2 हिस्सों में काट लीजिए और उसके अंदर जो है एक हिस्से के अंदर लीमू के लौंग जो होता है वो लगा दीजिए और फिर दूसरे हिस्से में भी लगा दीजिए। अब इसको आप कमरे में कहीं ऐसी पोशीदा जगह पर रख दीजिए। अब आप देखेंगे कि मच्छर जो हैं वो आपसे बहुत दूर चले गए हैं और वो बिल्कुल आपके कमरे में मच्छर नहीं होंगे। और एक तीसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ और ये जो लीमू वाला तरीका है इससे तो आपके घर में कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। मिट्टी के बर्तन लें। अब मैं तीसरा तरीका बता रही हूँ, मिट्टी का बर्तन लें। इसमें आप लहसुन के 6-7 जवे जो हैं उनको बारीक कूट कर उस मिट्टी के बर्तन में रख लीजिए और फिर आप कपूर की गोलियां ले लीजिए और उनको भी बारीक पीस कर इसमें डाल दीजिए। अब कोई भी ऑयल, आप घी भी ले सकते हैं, सरसों का तेल भी ले सकते हैं, वो डाल दें, इसको मिक्स करें और फिर इसमें आग जला दें। तो ये जो मच्छर फिर जब आप इसमें आग जब जलाएंगे तो फ़ौरन आग भड़क उठेगी और उसका जो अरोमा और होगा वो आपके पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो उसकी बू से जो है वो मच्छर जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो वो आपके घर में बिल्कुल मच्छर नहीं आएंगे। तो
आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये जो हम स्प्रे करते हैं और मोर्टीन वगैरह यूज़ करते हैं ये हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदा है। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फिर इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।